टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्कार। चलिए, कभी सोचा है ये जो पौधे हैं ये सिर्फ धूप और हवा से जिंदा कैसे रहते हैं, बढ़ते कैसे हैं? आज हम पौधों की दुनिया के इसी राज से पर्दा उठाएंगे और हाँ, ये सब आपकी परीक्षा की तैयारी में भी जबरदस्त मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पौधे अपना खाना बनाते कैसे हैं। फिर ये देखेंगे कि वो उस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके बाद पौधों के कुछ बड़े ही अजीब रिश्तों पर भी नजर डालेंगे और हाँ, आखिर में कुछ मजेदार सवालों से अपने ज्ञान को टेस्ट भी करेंगे। तो तैयार हो जाइए और हाँ, मेरी सलाह है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें, पॉइंट वाइज, बहुत काम आएगा। तो हमारा पहला पड़ाव, वो प्रक्रिया जो इस धरती के लगभग हर जीव को एनर्जी देती है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना, कि भाई धूप और हवा से खाना बन गया, पर असल में ये एक कमाल की केमिकल प्रक्रिया है। और ये होती कहाँ है? पौधों के अंदर मौजूद छोटी छोटी फूड फैक्ट्रियों में। और सवाल ये है कि ये फूड फैक्ट्रियां हैं कहाँ? जाहिर सी बात है, पौधे का ज्यादातर खाना उसकी पत्तियों के अंदर ही बनता है। अब अपना खाना बनाने के लिए इन फैक्ट्रियों को अपने आसपास के माहौल से चार बहुत जरूरी चीजें चाहिए होती हैं। इन चारों में से जो क्लोरोफिल है ना, वो बहुत खास है। समझिए कि ये वो छोटा सा इंजन है जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है और इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाता है। अरे हाँ, यही तो वो वजह है जिससे पौधों का रंग हमें हरा दिखाई देता है। अच्छा, एक सवाल आता है दिमाग में, अगर क्लोरोफिल हरा होता है तो फिर उन पौधों का क्या जिनकी पत्तियां लाल या भूरी होती हैं, क्या वो खाना नहीं बनाते? और हैरानी की बात यह है कि हाँ, वो भी करते हैं। उनका जो हरा क्लोरोफिल है वो अभी भी काम कर रहा होता है, बस वो दूसरे रंगों के नीचे छिपा होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी रंगीन शर्ट के ऊपर आपने कोई दूसरी शर्ट पहन ली हो। नीचे वाली शर्ट है तो वहीं, बस दिख नहीं रही। चलिए अब अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पौधे जो खाना बना चुके हैं उसका इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं। ये जो स्लाइड है, ये इन दोनों प्रोसेस के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाकर एनर्जी को स्टोर करना, और रिस्पिरेशन यानी उसी स्टोर की हुई एनर्जी को इस्तेमाल करके पौधे के बाकी सारे काम करना। एक में एनर्जी बनती है, दूसरे में खर्च होती है। सिंपल। लेकिन क्या सभी पौधे एक ही नियम से चलते हैं? नहीं। आइए जिंदा रहने के लिए पौधों की कुछ बड़ी ही अनोखी स्ट्रैटेजीज पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हैं परजीवी पौधे। सच कहूं तो इन्हें आप पौधों की दुनिया का चोर समझ सकते हैं। ये अपना खाना खुद बनाने की मेहनत नहीं करते, बल्कि दूसरे पौधों से ही चुरा लेते हैं। अब इन चोरों से बिल्कुल उल्टा हमारे पास हैं टीम प्लेयर्स। ये होते हैं सहजीवी संबंध। इसमें दो अलग अलग जीव एक दूसरे को जिंदा रहने में मदद करने के लिए एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर आपको इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला तो हमें सपोर्ट जरूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके स्टडी ग्रुप्स में भेजें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो हमने जरूरी कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए हैं। अब बारी है ये देखने की कि हमें असल में कितना कुछ याद रहा। तो क्या आप तैयार हैं अपने ज्ञान को परखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं एग्जाम चैलेंज। ओके, तो एक बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखें और जवाब के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय लीजिए। अगर आपका जवाब स्वपोषक था तो आप बिल्कुल सही हैं। बहुत बढ़िया। और इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी है। ऑटो का मतलब होता है खुद, जैसे ऑटोमोबाइल या ऑटो रिक्शा जो अपने आप चलती है। ठीक वैसे ही ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना पोषण खुद करते हैं। है ना सिंपल? ठीक है, अगला सवाल। याद कीजिए, अभी अभी हमने पौधों के अलग अलग रिश्तों के बारे में क्या बात की थी? और यहां सही जवाब है परजीवी। तो याद रखने वाली बात यह है कि एक परजीवी यानी पैरासाइट एक पेस्ट या कीड़े की तरह होता है। वो मेजबान पौधे पर रहता है, उससे अपना पोषण लेता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देता। ये पूरी तरह से एक तरफा रिश्ता है। चलिए अब एक थोड़ा और गहरा सवाल। ये सवाल है कोशिका यानी सेल के अंदर की मशीनरी के बारे में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे याद रखने की भी एक शानदार ट्रिक है। माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर सेल का पावर हाउस कहा जाता है ना? और रेस्पिरेशन क्या है? ये वही प्रोसेस है जो पावर यानी कि एनर्जी जनरेट करती है। तो पावर हाउस में ही तो पावर बनेगी। सिंपल।
तो अब हम आपको इस आखिरी सोचने पे मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ते हैं। हमने देखा कि क्लोरोफिल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ज़रा सोचिए, जब SO2 जैसा प्रदूषण इस ज़रूरी क्लोरोफिल को ही नष्ट कर दे, तो क्या होगा? ये हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि हमारे कामों का, हमारी इंडस्ट्रीज़ का, हमारे इस ग्रह की सेहत पर आखिर क्या असर पड़ रहा है। खैर, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आईं और ये विश्लेषण पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहेंगे। हम इंतज़ार करेंगे।